नमस्कार कक्षा 11वीं वाले छात्र, जल्दी से आप इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा में 50 से लेकर 55 नंबर जीव विज्ञान के पेपर में लेकर आ जाए। बट आपको क्या करना है, सबसे पहले इन प्रश्नों के आंसर को अच्छे से समझकर याद करना है, तभी आप इस वीडियो के माध्यम से परीक्षा में 50 से लेकर 55 नंबर जीव विज्ञान बायोलॉजी के पेपर में लेकर आ जाएंगे। तो प्रश्न देख लीजिएगा। पहला प्रश्न आपका दिया है लाइकेन क्या है, तो ये आपका सेट ए एंड यहाँ पर ई में आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है केंचुओं को किसान का मित्र क्यों माना जाता है, तो ये आपका सेट सी एंड एफ में आने वाला है। तीसरा प्रश्न आपका दिया है जिन विनिमय क्या है, तो इसका पता नहीं है, कोई सा भी सेट में आ सकता है, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा। चौथा आपका दिया है ऑक्सिन हार्मोन के 3 कार्य आपको बताना है, तो ये आपके सेट बी में आने वाला है। पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा पीयू ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, तो ये आपके सेट सी में आने वाला है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आपका छठा प्रश्न देख लीजिएगा। एक बीजपत्री पौधों एवं द्विबीजपत्री पौधों में आपको अंतर बताना है, तो ये आपके सेट डी एंड ए में आने वाला है। उसके बाद आपका सातवां प्रश्न देख लीजिएगा अस्थि एवं उपस्थि में आपको 3 अंतर बताना होगा, तो ये आपके सेट सी में आने वाला है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके साथ आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है क्योंकि यहाँ पर बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो इसके साथ आपका 8वां प्रश्न देख लीजिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक आपको बताना है, तो इसका पता नहीं, ये कोई सा भी सेट में आ सकता है, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न देख लीजिएगा आक्सीय शोषण व अनाक्सीय शोषण में आपको अंतर बताना है कोई 4, तो ये आपके सेट बी और यहाँ पर एफ में आने वाला है। अब आपका 10वां प्रश्न देख लीजिएगा रक्त और लसिका में आपको अंतर बताना है, तो ये आपके सेट ए में आने वाला है। उसके बाद आपका 10वां प्रश्न देख लीजिएगा संघ आर्थ्रोपोडा के लक्षण आपको बताना होगा कोई 2, तो ये आपके सेट बी में आने वाला है। उसके बाद आपका 11वां प्रश्न देख लीजिएगा ER के 2 लक्षण आपको बताना है, तो इसका पता नहीं है, कोई से भी सेट में आ सकता है, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर 12वां प्रश्न देख लीजिएगा रक्त दाब क्या है, तो ये आपके सेट बी में आने वाला है। इसके साथ आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न देख लीजिएगा समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में आपको कोई 3 अंतर बताना होगा, तो ये आपके सेट ई में आने वाला है। उसके बाद आपका 14 प्रश्न देख लीजिएगा 14 प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला सेट बी में, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका 15वां प्रश्न दिया है नेप्रान की संरचना का नामांकित चित्र बनाना कर लिखना होगा, तो ये आपके सेट सी में आने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न देख लीजिएगा मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र आपको बना के लिखना है, तो ये आपके सेट डी में आने वाला है। उसके बाद आपका यहाँ पर 17वां प्रश्न देख लीजिएगा कोशिका चक्र को परिभाषित कीजिए, तो ये आपके सेट बी में आने वाला है। 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा डीएनए तथा आरएनए में आपको अंतर बताना है, तो ये आपके सेट ए एंड यहाँ पर एफ में आने वाला है। अब यहाँ पर हमारा 19वां प्रश्न देख लीजिएगा तो पोरीबेरा संघ के लक्षण आपको बताना होगा, तो ये आपके सेट बी में आने वाला है। और 20वां प्रश्न देख लीजिएगा सितरी तथा सीपोर पौधों में आपको अंतर बताना है, तो ये आपके सेट डी है, पेपर में आने वाला है। 21वां क्वेश्चन देख लीजिएगा वृक्काणु का नामांकित चित्र आपको बना के लिखना होगा, तो ये आपके सेट ई एंड एफ में आने वाला है। उसके बाद आपका 22वां क्वेश्चन देख लीजिएगा एटीपी के आपको कार्य बताना है, तो इसका पता नहीं है, कोई सा भी सेट में आ सकता है, इसलिए आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन देख लीजिएगा वाटसन क्रिक के द्वारा प्रस्तुत डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना आपको समझा के आपको लिखना होगा, तो ये आपके परीक्षा के पेपर में सेट बी एंड ई में आने वाला प्रश्न है। अब आपका 24वां प्रश्न देख लीजिएगा बीजान्यास किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का चित्र सहित आपको वर्णन करना होगा, तो ये आपके परीक्षा के पेपर में सेट ए में आने वाला प्रश्न है। अब आपका 25वां प्रश्न देख लीजिएगा परासरण किसे कहते हैं, इसके में तो आपको लिखना होगा, तो ये आपके परीक्षा के पेपर में सेट ए एंड डी में आने वाला प्रश्न है। अब आपका यहाँ पर 26वां प्रश्न देख लीजिएगा जाइलम तथा फ्लोएम उत्ते के आपको कार्य बताना होगा, तो ये आपके परीक्षा के पेपर में सेट ए में आने वाला प्रश्न है। अब आपका 27वां प्रश्न देख लीजिएगा क्रेब्स चक्र का रेखाचित्र आपको बना के लिखना होगा, तो ये आपके परीक्षा के पेपर में सेट डी में आने वाला प्रश्न है। अब आपका यहाँ पर 28वां प्रश्न देख लीजिएगा जिन विनिमय क्या है, तो इसको आप आईएमपी समझकर याद कर लीजिएगा। 29वां प्रश्न आपका दिया है एंजाइम के आपको 2 मुख्य गुण लिखना होगा, तो इसको भी आप यहाँ पर आईएमपी समझकर याद कर लीजिएगा। और 30वां आपका प्रश्न दिया है मेंढक के पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बना के लिखना होगा, तो इसको भी आप आईएमपी समझकर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन सभी के आंसर आपको बता देंगे अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।